नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेरा दूसरा दिन कैसा रहा मेरी जॉब में। दूसरे दिन सारे कैंडिडेट्स एक साथ इकट्ठा हुए हॉस्पिटल में और सारे लोग इकट्ठे होकर एचआर के पास गए। फिर उसके बाद एचआर ने हम सबको बोला कि आप सभी को ऑडिटोरियम में जाना है, जो हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम है वहाँ पे जाना है और आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास चलेगी, जिसमें आप सभी को सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि हॉस्पिटल में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन चीज़ों को, किन किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। तो सारी चीज़ें A to Z आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएंगी। और हमारे एचआर सर ने बताया कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे एचआर डिपार्टमेंट से ही विवेक शर्मा सर, और वो आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम डीपली समझाएंगे कि हॉस्पिटल में क्या कौन कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन कौन से लोग हैं जो इन चीज़ों को रेगुलराइज कराते हैं, इन चीज़ों को चलाते हैं, हॉस्पिटल में सारी चीज़ें व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद सारे लोग वहाँ से निकलकर ऑडिटोरियम में चले गए। तो वहाँ पर बहुत सारी चेयर्स रखी थी, तो सारे लोग वहाँ पे जाकर चेयर्स पे बैठ गए। और उसके बाद विवेक शर्मा सर आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हम लोगों के बारे में भी उन्होंने पूछा, सबने अपना अपना नाम बताया। उसके बाद उन्होंने अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, A to Z सारी चीज़ें उन्होंने हम लोग को एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड का हॉस्पिटल है, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कौन डायरेक्टर है, सीनियर जूनियर, सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेन एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेन लोग इस हॉस्पिटल को रन करते हैं, उनके बारे में उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया और उनके बारे में बताया कि इन लोगों का ये एक काम है और इन लोगों के अंडर में इतने एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने और सीखने को मिली उनके थ्रू। उसके बाद अगला टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए कविता मैम आती हैं, जो कि वहाँ की इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हैं। उन्होंने हमें इन्फेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें समझाई, A to Z कैसे इन्फेक्शन फैलता है और कैसे इन्फेक्शन का सोर्स क्या होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने हमें डीपली समझाया। और उन्होंने सबसे मेन जो चीज़ होती है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाली, वो होती है हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग। तो उन्होंने हमें दोनों टेक्निक्स बताई, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमें उसका फ़ायदा और नुकसान समझाया कि हैंड वॉशिंग करने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है और हैंड वॉश ना करने से हमें क्या नुकसान होता है। तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियरली बता दिया कि ये चीज़ें करने से, अच्छे से हैंड वॉश करने से जो इन्फेक्शन का सोर्स होता है वो 90% तक ख़त्म हो जाता है। जिससे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर हम अच्छे से हैंड वॉश करते हैं तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो उन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताया। उसके बाद कविता मैम ने अपना टॉपिक ख़त्म कर दिया और उन्होंने हम सबसे बोला कि अब आप लोग टी ब्रेक कर सकते हैं। लगभग 11:30 बजे के करीब हम लोगों को टी ब्रेक दिया गया, जिसमें हमें टी और कुछ खाने को भी दिया गया था, वड़ा पाव टाइप का था। तो हम लोगों ने जाकर अपना ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, सब लोगों ने चाय और वड़ा पाव खाया। उसके बाद आधे घंटे के बाद हम लोग को दोबारा से ऑडिटोरियम में बुलाया गया अगला टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगला टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा अगला टॉपिक था वो था फायर के ऊपर, कि फायर से हम कैसे बच सकते हैं अगर हॉस्पिटल में या कहीं भी, अगर मेनली अगर हॉस्पिटल में आग लग जाती है तो हम उस आग से कैसे बच सकते हैं और अपने साथ साथ और लोगों को और पेशेंट्स को कैसे बचा सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया और हमें ये बताया गया कि हम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन केस अगर फायर लग जाती है, कहीं आसपास छोटी मोटी आग लग जाती है, तो हम फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हमें रेस पास मेथड बताया गया, जिसके थ्रू हम वो सारी चीज़ें हम आग बुझा सकते हैं और आग बढ़ने से रोक सकते हैं। तो फायर के ऊपर भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद लगभग 1 बजे के बाद हमारा लंच हो गया, तो सब लोग लंच करने चले गए, हम सब ने लंच किया। उसके बाद 1 घंटे बाद हम लोग 2 बजे वापस फिर से ऑडिटोरियम में आए। देन हमारा अगला टॉपिक था बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर। तो हमें बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। बायोमेडिकल वेस्ट कैसे हम हॉस्पिटल से जो भी कचरा, जो भी कूड़ा, जो भी वेस्ट मटेरियल्स निकलता है
तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें बताया गया। और हमें बताया गया कि कौन कौन सा कचरा किस किस डस्टबिन में जाएगा, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से समझाया गया बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। उसके बाद लास्ट में सर ने हमारा टेस्ट लिया, हमें पेपर दिया गया, टेस्ट पेपर। हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग शायद 20 या 30 क्वेश्चन थे, जिसमें हमें 20 मिनट्स का टाइम दिया गया। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। जो भी टॉपिक हमें एक्सप्लेन किया गया था उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमने फटाफट 20 मिनट में सारे क्वेश्चंस करके पेपर को सबमिट कर दिया। उसके बाद HR सर ने बोला कि अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। 5:30 बज गया था तो हमें घर भी जाना था। उसके बाद हम लोग 7th फ्लोर पे चले गए अभय सर के पास। वहाँ पे हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया गया। तो डायरेक्टर सर ने हमारा इंट्रोडक्शन लिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि आप लोग को वेल ग्रूम्ड आना है हॉस्पिटल में, लेट नहीं होना है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। गलती से अगर कोई गलती करते हो तो उसको एक्सेप्ट करना है, मानना है और मनमानी नहीं करनी है। अच्छे से कोऑपरेट करके काम करना है हॉस्पिटल में और सारे लोगों को सपोर्ट करना है एक दूसरे को और अच्छी तरीके से सभी के साथ बिहेव करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें अच्छे से बताया। और उसके बाद उन्होंने हमारा वार्ड अलॉट कर दिया कि आप लोगों को इस वार्ड में वर्क करना है, इनको इस वार्ड में करना है, इनको इस वार्ड में करना है। सारे लोगों को अपना अपना वार्ड मिल गया। उसके बाद सारे लोग चले गए घर। देन अब मैं बताऊंगा आपकी 3rd डे में हमारे साथ क्या हुआ। तो तीसरे दिन अब मैं जाऊंगा ड्यूटी के लिए, उसके बाद आपको बताऊंगा तीसरे दिन कि हमारे साथ क्या हुआ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।